क्यों? क्योंकि ये स्वर जो है इसमें से निकल गया है, अभी अपने मूल रूप में हो गया। जब इसमें ये स्वर इसमें जुटा रहेगा तब ये नहीं लगेगा, और जब स्वर इसमें निकल गया तो उसका मूल रूप होना चाहिए ना। जी सर। सम धन आस। सम का मतलब क्या होता है? बोलो। हाँ? उसके बराबर। उसके बराबर गणित ना। आस का मतलब पास, उसके पास। किसके पास? किसी शब्द के पास। किसके पास? किसी शब्द के पास, या जिसके पास लिख दो, दोनों हो जाएगा। उसके लिख दो चाहे जिसके लिख दो। हाँ, बता रहे हैं। जब दो शब्द, क्या करो, जब दो शब्द आपस में पास पास आते हैं तो एक संक्षिप्त शब्द समूह बनता है। एक संक्षिप्त का मतलब छोटा, एक समूह बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं? समास। कैसे भाई? जैसे रसोई घर, रसोई घर, इसका विग्रह कर दो, क्या होगा? हाँ, थैंक यू। रसोई का घर। टूट गया। तो परिभाषा क्या कह रहा है? जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो एक संक्षिप्त सार्थक शब्द बनता है। सार्थक का मतलब, अब सार्थक भी सोचो, सार्थक का मतलब उसका अर्थ निकले, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। ये नहीं कि कोई दो शब्द मिला दिया और समास बन गया, नहीं। सार्थक शब्द, उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो जब इस शब्द को और इस शब्द को मैंने मिलाया तो एक सार्थक शब्द बना, क्या? रसोई घर, यानी जहां भोजन बनता है। ठीक है। तो हर समास में दो पद होता है, एक पहला पद और एक दूसरा पद। पहले पद को समास में पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। ठीक है। इसमें ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया, ये पूर्व पद और ये, यानी पहला भाग जो होगा, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो एक सार्थक संक्षिप्त शब्द समूह बनता है, शब्द बनता है, उसी को हम समास करते हैं। ठीक है। तो एक पूर्व पद हो गया, यानी पहला पद हो गया, और दूसरे पद को हम क्या कहें? उत्तर पद। हर समास में दो पद होता है। ठीक है। समास का अगला भाग समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद। और तीसरा बात होता है विग्रह। समस्त पद किसे कहते हैं भाई? ध्यान दो। समास विधि से बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। समास विधि से, समास होगा ना, अलग अलग दोनों पद होगा। समास विधि से इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो विधि हो गया। जो पद बना है इसी को हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। और समस्त पद को इसी में परिभाषा दोनों निहित है। समास विधि से बना हुआ पद समस्त पद, और समस्त पद को अलग अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं, या विस्तृत रूप को विग्रह कहते हैं। समस्त पद देखो, ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। ये दोनों को जब मिलाया तो ये बना रसोई घर, ये क्या कहलाएगा? समस्त पद। ठीक। और इसी का हम विस्तृत रूप, यानी इसको तोड़ दिया, तोड़ेंगे तो विस्तृत होगा ना। तो जब इसको हम तोड़ दिया तो ये विस्तार में हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? विग्रह। समझ आ गया? समझ आ रहा कि ना?